पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरपर्सन बिलावल भुट्टो जरदारी आजकल गिलगित बल्तिस्तान की इंतखाबी मुहिम के सिलसिले में गिलगित में डेरा लगाए हुए हैं। उनसे मिलने हुंजा के मकामी होटल पहुंचे। 55 लाड प्यार में गुजरा, बाहर की यूनिवर्सिटियों में पढ़े और फिर सियासत जैसे मुश्किल काम में हाथ डाल दिया। क्या कभी सोचते हैं कि ये क्या किया? ये आपका जो सवाल है ये शहीद बीबी से भी बार बार पूछा जाता था। तो उसका एक जवाब ये होती थी, ये किताब भी लिखी है कि आई डिडंट चूज़ दिस लाइफ, इट चोज़ मी। शहीद बीबी भी यूनिवर्सिटी में पढ़ के वापस आई थी पाकिस्तान और उसका कोई प्लान नहीं था कि वो सियासत में आ जाए, मगर इवेंट्स टुक ओवर। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के हुकूमत का जो कू हुआ उसके ख़िलाफ़, और फिर जो द इवेंट्स दैट फॉलोड और जिस तरीके से वो उस मूवमेंट का लीडर भी बनी और एक सिंबल भी बनी जमहूरियत के लिए पाकिस्तान में। और उस दिन से लेके जब तक वो ख़ुद 2007 में शहीद हुई, वो अपना वालिद का शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का नामुकम्मल मिशन पे जद्दोजहद करती रही। और मेरा भी मैं तो सिर्फ शायद 8 वीक्स मैंने गुजारा था यूनिवर्सिटी में जब शहीद बीबी को शहीद कर दिया था। और तब भी हमारा कोई इरादा नहीं था सियासत में आने का, मगर we didn't choose this life, it chose us। सियासत को फ़र्ज समझकर करते हैं या कभी इस सियासत से लुत्फ़ अंदोज़ भी होते हैं? ऑब्वियसली एक बहुत फ़र्ज तो है इसमें। हमारा 3 नस्लों का जो जद्दोजहद है उसका अपनी जगह से हम उससे भी क़ुव्वत लेते हैं, स्ट्रेंथ लेते हैं। लेकिन साथ साथ मुझे ख़ास तौर पे जो मैं यहाँ गिलगित बल्तिस्तान में आजकल कर रहा हूँ, अपना मंशूर के साथ, अपना नज़रिया के साथ उन दूर दराज इलाक़ों में जाकर शहीद बीबी और शहीद भुट्टो का जो पैगाम है वो पहुँचाना, ये कैंपेन करना, ये जो सियासत का हिस्सा है, ये मैं एंजॉय भी करता हूँ। और जो आपने पूछा कि क्या आप सोचते हैं कि आप ये ज़िंदगी या जो कोई दूसरा ऑप्शन का ज़िंदगी होता गुजारते, यहाँ इट्स नॉट जस्ट मी। जब हम कहते हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक ख़ानदान है, हम वी मीन इट, एज इन हमारा हर पार्टी वर्कर के साथ, ओहदेदार के साथ, उनका भी 3 नस्लों का या 4 नस्लों का साथ है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ। उसमें हमारा एक मिल के एक जॉइंट जद्दोजहद है, एक कमिटमेंट है इस मुल्क के साथ, जमहूरियत के साथ। और आज भी जब मैं यहाँ गिलगित बल्तिस्तान में अपना कैंपेन चला रहा था, मैं खरमंग में गया था और खरमंग से वापस आके स्कर्दू हम रह रहे थे। तो वहाँ वो हमारा खरमंग का कैंडिडेट ने अपने कुछ इलाके के लोग जो हमें मौका नहीं मिले वहाँ मिलने के लिए, मगर इंसिस्ट कर रहे थे कि उन्होंने ज़रूर मिलना था, उनसे मिलवाए थे। उनमें से एक बुज़ुर्ग औरत थी जिसका बेटा 18 अक्टूबर पे शहीद हुआ, और वो मुझे बता रही थी कि उसका शादी का दिन शायद आने वाला था, मगर उसने कहा नहीं, मैं शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का इस्तकबाल करके शहीद बीबी को देख के वापस आके शादी करूँगा। और वो शहीद हो गया, उसका शादी नहीं हुआ। और अब जब मैं उसकी वालदा से मिल रहा हूँ और इसी कहानी से ख़ुद हिल रहा हूँ, तो वो कहती है कि अब मेरे बाकी बेटे आप पे कुर्बान हैं ना। मैं इस कमिटमेंट के साथ, इस लॉयल्टी के साथ, हमारा जो कनेक्शन है फ्रॉम द sort of the heights of the Himalayas to the Indus Basin, इस मुल्क की आवाम के साथ, वो हमारा रिश्ता
एक पक्का रिश्ता है जिसके लिए मैं हर चीज़ कुर्बान करने को तैयार है। जब मेरे कारकुन, मेरे पार्टी के लोग ने अपने सब कुछ इस पार्टी के लिए कुर्बान कर दिया, तो हम भी छोटी मोटी जो लाइफ के जो कुछ बाहर की दुनिया के या पाकिस्तान में मौजूद गैर सियासी एक ज़िंदगी होता, वो तो एक बहुत ही छोटा चीज़ है कुर्बान करने के लिए। नवाज शरीफ के एस्टेब्लिशमेंट मुखालिफ बयानिए से आपने इख्तलाफ किया, आपका इख्तलाफ क्या है और आपका एस्टेब्लिशमेंट से क्या गिला है? आई डोंट थिंक कि मैंने किसी का अपना बयानिया रखते या अपना बयानिया बोलने पे मैंने कोई एतराज़ नहीं किया। आपने कहा आपको धचका लगा। नहीं, हमारे लिए सरप्राइज़ था। यस नॉट तो कोई इसमें वो आई थिंक सरप्राइज़ जो है वो सबके लिए था। वो जो भी स्टेज पे बैठे हुए हैं थे उनके लिए सरप्राइज़ होगा, जो उसके अपने जमात है उनके लिए शायद सरप्राइज़ था। इसका ये नहीं मतलब कि हम मियाँ साहब के को कंट्रोल करने की कोशिश करें, या मियाँ साहब तो 3 वक्त टाइम पर वज़ीर आज़म रहा, वो जैसे अपना बयान करना चाहिएगा वो उसका हक़ होगा। हमारा जो पाकिस्तान में जमहूरियत के लिए मैं नहीं कहता हूँ कि इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ अवाम के हक़ के लिए जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जदोजहद की है वो आज का नहीं है, 3 नस्लों का जदोजहद है। हमारा अपना तरीक़ाकार है, मेरा अपना तरीक़ाकार है, और मियाँ साहब का हक़ है कि वो जो कौन सा तरीक़ाकार अपनाया जाए। जहाँ तक पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की बात है, हमारा पोजीशन क्लियर है, हमारा मौक़िफ़ क्लियर है। हमारा जो APC था जिसके नतीजे में PDM भी बना, उसका रेजोल्यूशंस क्लियर है कि जो इस्टेब्लिशमेंट का रोल है, अमल दखल है सियासत में, हम उसका ना सिर्फ मज़ाहमत करते हैं, हम उसका ख़ात्मा चाहते हैं। और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मंशूर का भी हिस्सा है, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी का भी हिस्सा है कि हमें ट्रूथ और रेकन्सिलिएशन का कमीशन बनाना चाहिए, जहाँ हम इस मसला का हमेशा के लिए वी ड्रॉ अ लाइन इन द सैंड एंड मूव ऑन। और जहाँ तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बात है, ये सिर्फ 2018 का सवाल नहीं है, ये किसी से कोई ज़ाती लड़ाई नहीं है। फेसेस कीप चेंजिंग, लेकिन कोई नहीं इनकार कर सकता है कि पाकिस्तान में जो इस्टेब्लिशमेंट का रोल रहा है वो हमारा तारीख़ का हिस्सा है और हमारा प्रेजेंट का भी हिस्सा है। पीपल्स पार्टी ने तो बहुत बर्दाश्त किया है। हमारा क़यादत का शहादत से लेके, ये आपको याद होगा 1988 का इलेक्शन हो या 2007 का इलेक्शन हो, हमने जीते तो सही, लेकिन हमने जब इक़्तिदार संभालते हुए कहा कि हम अपने रिजर्वेशंस के बावजूद, धांधली के बावजूद जमहूरियत की तरक्की के लिए इस सिस्टम को आगे लेके चल रहे हैं, और हम एवोल्यूशन में, जमहूरी एवोल्यूशन यकीन रखते हैं। दुश्वार गुजार और पथरीले रास्तों से होते हुए जिला नगर में वादी हूपर जलसे में शिरकत के लिए पहुंचे।
हमायदीन इलाका की जानिब से बिलावल भुट्टो जरदारी, सेनेटर शहरी रहमान, सेनेटर मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर को वादी हूपर आमद पर सकाफती टोपियाँ पहनाई गई। कि 2 साल हो चुके हैं और मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि इमरान खान ने 2 साल में आपके लिए क्या किया है? कुछ नहीं। आपको था कि इलेक्शन से पहले आपका कोटा में कमी किया, शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का दिया हुआ गंदम की सब्सिडी में कमी की, कटौती की। इमरान खान ने पीटीआई की हुकूमत ने एक मनसूबा के पाकिस्तान के अवाम के लिए नहीं किया। अब इलेक्शंस के दौरान आके कहते हैं कि हम सोच रहे हैं कि अबूरी सूबा दे दे। एक तो अबूरी सूबा तो पीपुल्स पार्टी ने दिलवाई है, अब आप इससे ज्यादा आगे चलना पड़ेगा। और अगर बाकी खान साहब की ये मुतालबा है, ये सोच है, तो उसका मंशूर का भी हिस्सा नहीं है। मैं आपसे वादा करता हूँ कि पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी को आप चुका, पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी को आप वाज़ी अक्सरियत दिलवा दें और पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी आपकी हुकूक पर फोकस करे। पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी का जो तारीख है, सबूत है कि जब भी हम हुकूमत में आते हैं हम हमेशा रोजगार देते हैं। सियासत के एक अदना तालिब इल्म के समझने के लिए मैं ये जानना चाहता हूँ कि मियाँ नवाज़ शरीफ ने जो गुजरांवाला में तकरीर की और फिर कराची में आपकी मेज़बानी में जो जलसा हुआ उसमें तकरीर नहीं हुई, तो क्या इससे ये मतलब लिया जाए कि उनकी तकरीर में कुछ ऐसा था जिससे PDM को या पीपल्स पार्टी को इख्तलाफ था? वो क्या इख्तलाफ है? नहीं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से और मेरी तरफ से कोई रुकावट नहीं था। आखिरी वक्त तक मैंने पैगाम पहुंचाया कि मरियम शरीफ साहिबा जो है वो इंट्रोडक्शन करवा दे और मियाँ साहब तकरीर करवा दे। अब हम उनसे पूछ सकते हैं कि क्या हुआ। मैंने कोई रुकावट नहीं डाला इस सिलसिला में और ना मेरा इल्म में कोई ऐसा रुकावट है। तो हम अपना जो जॉइंट प्लेटफॉर्म है, जो सारे 11 जमातें हैं इस PDM के अलायंस पे, हमारा मुत्तफ़िका एलामिया है जिस पे हम सब एक पेज पे हैं, एक डॉक्यूमेंट पे हम सब का सिग्नेचरी है। अब मेरा अपना जमात है, मेरा अपना जमात का तरीक़ाकार अलग हो सकता है, उसका अपना। आप चाहते हैं ज़ातियात में ना उलझा जाए? मैं अब तक समझता हूँ कि मैं काफ़ी कामयाब रहा हूँ। सिलेक्टेड और सिलेक्टर्स का लफ्ज़ तो मैंने ही इंट्रोड्यूस किया, आपको भी समझ में आया, सबको भी समझ में आया। आपके टीवी स्क्रीन्स पे मेरा गुफ्तगू भी चलेगा, इंटरव्यू भी चलेगा, कोई सेंसर नहीं होगा। तो हम ना सिर्फ इस रेजीम का जो इलिजिटिमेसी है उसको एक्सपोज कर सकते हैं, मगर ज़ातियात पे नहीं उतर पाते हैं। हम चाहते हैं कि हर इदारा, चाहे वो हमारा फ़ौज हो, हमारा अदलिया हो, सब इदारे अपने अपने काम करें, अपने अपने दायरा में रहें। और ये हमारा कोशिश आज का नहीं है, ये कब से हम इस पे मेहनत कर रहे हैं, जद्दोजहद कर रहे हैं। इसलिए आप पाकिस्तान की तारीख़ का भी विटनेस हैं। आप जानते हो कि सियासत में और इस जद्दोजहद में जो भी हमने हासिल किया है, जो भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हासिल किया है, वो हमारा तारीख़ का हिस्सा है। नगर ख़ास में अवामी इज्तिमा से खिताब करने पहुँचे। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो भी इस इलाके के गली चप्पू में घूमते रहे। आज हमारा कायदे मोहतरम, हमारा महबूब लीडर आपके हुकूक के लड़ने के लिए पाकिस्तान गिलगित बाल्टिस्तान की गली कोशियों में फिर रहा है।
भुट्टो जरदारी को देखने के लिए आवाम का जमे गफीर उमड़ आया। नारे भुट्टो! जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जीत नजर आ रही है तो फिर ये गाली पर उतर आते हैं, धांधली करने की कोशिश करते हैं, हर जगह अपना गंदा वजीर को बेचकर गंदा ज़बान इस्तेमाल करते हैं। और ये जो गंदा वजीर है ये गंदा ज़बान औरतों के खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है। ये क्या आपका सकाफत का हिस्सा है? क्या आपका कल्चर का हिस्सा है? पीडीएम के मुखालिफ अक्सर लोगों की राय है कि ये 11 जमातों का इत्तेहाद है, हर एक का अपना अपना मफाद है और फिर छोटे मोटे इख्तलाफात भी सामने आ रहे हैं। तो आप क्या समझते हैं कि इसका मुस्तकबिल क्या है? क्या आप हुकूमत की तब्दीली तक ये इत्तेहाद चला लेंगे? तो मैं नहीं समझता हूँ कि कोई इख्तलाफात है। तरीक़ेकार में इख्तलाफात होगा मगर मंजिल एक ही है, जदोजहद एक ही है, ख्वाहिश एक ही है कि जमहूरियत का बालादस्ती हो, जो पार्लिमानी सुप्रीमेसी हो। हमारे मुखालिफ ने तो प्रोपेगेंडा करना है। हमारा मुखालिफ ने यहाँ तक कहा है कि हम ना सिर्फ हम मगर हमारे जो फॉलोअर्स हैं वो भी गद्दार हैं। ये सिर्फ उनका जो परेशानी है, उनका जो घबराहट है वो दिखाता है। और पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का ये जो इत्तेहाद है, जो साथ है और जो अब तक हमारा एक्टिविटीज़ रहे हैं, उनका कामयाबी का सबूत ये है कि हुकूमत इतना बुखला चुका है कि प्रोपेगेंडा भी चला रहे हैं, गद्दार के सर्टिफिकेट्स भी बांट रहे हैं। इसलिए उनका हमारा आर्ग्यूमेंट में, हमारा मौक़िफ़ पे वो एतराज़ नहीं कर सकते। पीडीएम ने अब तक जो लाए अमल दिया है उसमें रैलियां शामिल हैं, उसके बाद फिर इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च है, इस्तीफ़े हैं। तो क्या पीपल्स पार्टी सिंध हुकूमत छोड़ देगी, इस्तीफ़े दे देगी? क्या इतनी बड़ी कुर्बानी के लिए तैयार होगी? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो अपना कायदे अवाम को शहीद कुर्बानी तारीख़ का हिस्सा है, जो शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की कुर्बानी तारीख़ का हिस्सा है, अगर इस बात पे आ जाता है तो सिंध हुकूमत क्या चीज़ है? फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा जमहूरियत में यकीन रखा है, पार्लिमानी फोरम्स में यकीन रखा है। और आप जानते हो कि चाहे वो धरना हो, चाहे वो इस्तीफ़ा हो, ये तो एक्सट्रीम स्टेप्स है जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए एक बहुत बड़े स्टेप्स है। हम समझते हैं कि हमें पार्लिमानी ऑप्शंस को, जमहूरी ऑप्शंस को एग्जॉस्ट करके अगर हम मजबूर हो जाए तो हमें भी पीपल्स पार्टी जैसे जमात इस पे सोचने पर मजबूर होंगे कि हम भी इस्तीफ़ा दें। क्या सबसे पहले आप पार्लिमानी तरीक़ेकार के मुताबिक एहतजाज करेंगे, फिर आखिरी कदम की तरफ बढ़ेंगे? पहले पार्लियामेंट्री ऑप्शंस एग्जॉस्ट करेंगे, जमहूरी ऑप्शंस एग्जॉस्ट करेंगे और बिल्कुल ये एक एहतजाज का एक तरीक़ाकार है। मैं जहाँ तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की पर्सपेक्टिव है वो इसलिए यूनिक है इसमें कि हमने 1985 इलेक्शंस में जो फ़ैसला किया था उसका जो हमारा ट्रेनिंग में, मेरा ट्रेनिंग में, पार्टी का ट्रेनिंग में सिर्फ एक ड्रिल हो चुका है कि आप कभी जमहूरी प्लेटफॉर्म से अपने आप को अलग नहीं करते हो, आप कभी पार्लिमानी स्पेस को, किसी और कुवत को ये रास्ता नहीं छोड़ते हैं। मगर आई अंडरस्टैंड कि क्यों कुछ लोग और दूसरी जमातें और मेरे जमात में अंदर कुछ लोग ये सोच रहे होंगे, इसलिए कि जहाँ जहाँ चाहे वो पार्लिमान हो, चाहे वो मीडिया हो, अपोजिशन का एक मुख्तलिफ राय ही आ सकता है, वो दरवाजे बंद होते जा रहे हैं और शायद फिर हम भी मजबूर होंगे कि हमें भी इस किस्म के एक्सट्रीम। तो क्या आपने कोई डेडलाइन मुकर्रर की है कि कब तक आप रैली करेंगे और कब तक एहतजाज करेंगे? हमने अपना जो लॉन्ग मार्च का प्लान है वो जनवरी के लिए तय किया है। इंशाअल्लाह ताला हम जनवरी में निकलेंगे। इस
एफ़र्ट के लिए, इस जदोजहद के लिए, और उसी से हमारा वहाँ पहुँचने से पहले भी ये हुकूमत घर चले जाएगा। जहाँ तक हम ये इस्तीफ़े की बात है, मेरा राय है, मेरा पार्टी का मौक़िफ़ है कि हमें पार्लिमानी ऑप्शंस को ट्राई करना चाहिए, एक्सरसाइज करना चाहिए। हम सियासी लोग हैं, हमें सियासी फोरम्स पे चैलेंज करने चाहिए। और अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पाकिस्तान के सबसे बड़े जमातें पार्लियामानी फोरम्स को इस्तेमाल नहीं करेंगे तो कौन पार्लियामानी फोरम्स को एतमाद देंगे।